राइट्स एक्टिविस्ट सुश्री मेनका गांधी ने इस्कॉन पर लगाया एक सनसनीखेज आरोप। इस्कॉन पर ड्राई काउस यानी दूध न देने वाली गायों को ऊचड़ खाने यानी स्लॉटर हाउस भेजने का लगाया आरोप। इस आरोप का जोरदार खंडन इस्कॉन कर रहा है। हम भी इस आरोप की पड़ताल करने पहुंचे चंद्रोदय मंदिर वृंदावन के प्रमुख प्रवक्ता हरिनाम दास जी के पास। पेश है उनसे हुई बातचीत के कुछ मुख्य अंश। पिछले कुछ समय से इस्कॉन टेम्पल बहुत सारी कंट्रोवर्सी से झेल रहा है। बहुत सारे वक्तव्य दिए जा रहे हैं और ऐसे बहुत से लोग उठ खड़े हुए हैं जो इस्कॉन के खिलाफ बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मुझे लगा जब इस्कॉन के बारे में इतनी सारी बातें हो रही है तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन हमें ज़रूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, जो लोगों को कृष्ण भक्ति से जोड़ रहा है, उस पर अगर कोई एलिगेशन आता है तो ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम सच की तह तक ज़रूर जाएं। आज मेरे साथ इस्कॉन के एक बहुत अच्छे प्रचारक हैं जिनसे मैंने पहले भी कई बार बातचीत की है। हमारे साथ हैं हरिनाम दास जी, जो कि वृंदावन धाम में जो चंद्रोदय मंदिर है उसके ये प्रमुख प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे मालूम है कि आजकल जो कंट्रोवर्सी चल रही है उससे आप भी बहुत ज़्यादा आहत हैं। जी, हम बहुत आहत हैं और हमें नहीं, इस्कॉन के जितने भी भक्त हैं, साथ ही साथ गो प्रेमी पूरे विश्व में सब लोग आहत हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये जो वक्तव्य इस बार आया है एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के मुंह से आया है। मेनका जी को हम सब लोग बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं क्योंकि वो एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं। लेकिन जब उन्होंने ऐसा कह दिया कि जितनी भी दूध देने वाली गायें हैं सिर्फ वो रखी जाती है और जो बाकी गायें हैं या बैल हैं वो स्लॉटर हाउस भेज दिए जाते हैं और इस्कॉन ये बहुत टाइम से कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। क्योंकि हम हमेशा ये मानते हैं कि जो कृष्ण भक्त होते हैं वो जीवों से बहुत प्रेम करते हैं और गाय तो कृष्ण जी की बहुत प्रिय है, तो गाय की हत्या के बारे में सोचा नहीं जा सकता। लेकिन चूंकि एक ऐसा एलिगेशन आया है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए। जी, बहुत सारे भक्तों ने जवाब दिया है और वैसे तो सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, सत्य को कोई प्रकाश दिखाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आजकल ये सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले भी एक वीडियो नहीं इस्कॉन को बहुत आघात पहुंचाया था। उसके ऊपर भी आपने प्रश्न पूछा था कि क्या इस्कॉन भारत का पैसा बाहर भेजता है। मात्र एक वीडियो था, वो वीडियो बोलने वाले चले गए। उसी प्रकार से अभी भी माननीय मेनका गांधी जी ने एक वीडियो दिया है। ये वीडियो बहुत आघात पहुंचा रहा है भक्तों के हृदय में, पूरे देश में, गो भक्तों में। तो एक वीडियो एक छोटी सी चीज़ होती है। हाँ, अगर एक सामान्य व्यक्ति बोलता, ठीक है, इसको ज़्यादा हवा नहीं मिलती है, ज़्यादा प्रचार नहीं होता, लेकिन इतने बड़े ओहदे के व्यक्ति जब बोलते हैं तो ये बात सब लोगों तक पहुंचती है और लोगों को लगता है, जैसा कि आपने कहा, मैंने कमेंट्स में पढ़ा था, इफ मेनका गांधी जी इज सेइंग then it is true. Yes. She is a great animal activist. वो जानवरों की बहुत अच्छी रक्षा करने वाली है, तो वो कह रही है तो सच ही कह रही होगी। अच्छे लोगों को इतनी बड़ी संस्था पे जो पूरे विश्व में गौ माता का प्रचार करती हैं, भारतीय संस्कृति का प्रचार करती हैं, जो अमेरिकन्स को, यूरोपियंस को, अफ्रीकन्स को गाय की सेवा करना सिखाए, गाय का दूध पीना सिखाए, गाय का गोबर यूज करना सिखाए, उन लोगों को उस संस्था के बारे में जो है उस तरह से वो आरोप कर रहे थे, बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अच्छा नहीं है, लेकिन अब चूंकि लोग बोलते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब इतना बड़ा एलिगेशन लग जाए तो फिर जैसे उन्होंने ये कहा कि एक भी ऐसी गाय नहीं जी जो कि सूखी गाय हो, है ना, सब दुधारू गाय थी, तो ऐसा क्यों उन्होंने कहा? आखिर उनको दिखा होगा ना कि कोई गाय वहाँ पे या कोई ऐसी बछड़ा ऐसा वहाँ नहीं है जो कि दूध नहीं दे सकता भविष्य में। तो क्या ऐसा सच में आप लोग उन गायों को या उन जो उनके बच्चे होते हैं उनको आप कहीं और भेज देते हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्लॉटर हाउस, लेकिन क्या उस आप गौशाला से हटा देते हैं? पहली बात तो उन्होंने जो उस वीडियो में कहा है बहुत ही गलत कहा है और बहुत गलत शब्दों का उपयोग किया है। मान लीजिए जो गौशाला की बात कर रहे हैं वो अनंतपुर गौशाला, आई थिंक जो हैदराबाद में है, तो वहाँ पर वो गए भी हैं। जैसे कि घर के अंदर आप देखते हैं एक रसोई घर होता है, एक बेडरूम होता है, एक ड्राइंग रूम होता है, उसी तरह से गौशाला में भी एक बच्चों की जो बछड़ों की जगह होती है वो अलग होती है, दुधारू गायों की जगह अलग होती है, जो थोड़ा बीमार और कमज़ोर गाय है उनकी जगह अलग होती है। तो हो सकता है वो किसी एक स्थान पर विजिट किए हो उसमें से जहाँ सारी दुधारू गाय थी, वो सेक्शन उनका था और बाकी उनको ना देखा हो।
पहली बात तो अनंतपुर गौशाला में अभी आप विजिट कर लीजिए या वहाँ भक्तों से या वहाँ लोकल अथॉरिटीज से अभी जो ऑलरेडी स्टेटमेंट्स आ चुके हैं कि वहाँ पर गौशाला बहुत अच्छी चल रही है। वहाँ पर लगभग 200 से अधिक गौ माता हैं, 80 से अधिक वहाँ पर जो है बीमार गाय हैं जिनकी सेवा होती है, और बहुत अधिक मात्रा में बछड़े भी हैं वहाँ पर। तो ये सब झूठे आरोप हैं। मान लीजिए कि गलती से अगर उस गौशाला में ऐसा कुछ था तो पूरे इस्कॉन को ब्लेम करने की आवश्यकता थी क्या? इतना बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लगभग 800 सेंटर है पूरे विश्व में, पूरे संस्था के ऊपर ही आरोप लगा दिया कि इस्कॉन जो है बूचर खाने के जैसे गायों को बेचता है और बछड़ों को रखता नहीं है और बस दूध 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 करते रहते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं और गायों की सेवा नहीं करते। तो ये बहुत ही गलत तरीका है उनकी ओहदे के व्यक्ति के लिए कि उस स्थान पर बैठ करके वो एक बहुत बड़ी संस्था जो गो रक्षा सिखाती है, जो गो सेवा सिखाती है, जो गो पूजा सिखाती है, जो गाय के जो अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं उनका महत्व सिखाती है, उस संस्था के बारे में वो इतना बड़ा आरोप लगा ले, वो सबको पूरी संस्था को। वो अगर वैसे कुछ भी नहीं हो अनंतपुर गौशाला में भी आप जाके सब लोग देख लीजिए और वहाँ से सत्यापित भी हो गया लोकल जो अथॉरिटीज है वहाँ से। तो अगर फिर भी मान लीजिए उधर उस दिन कुछ था जब वो गए थे तो उस पर्टिकुलर गौशाला के बारे में आप बोल सकते थे, ना कि पूरे की पूरी संस्था को आपको आरोपित करने की जरूरत थी। वो असल में क्या होता है ना कि जब आप पूरे एक ट्री के नीचे काम कर रहे थे, यू आर अंडर वन अम्ब्रेला, तो जाहिर सी बात है इस्कॉन का नाम हर जगह आ जाता है। मैं ये जितनी कंट्रोवर्सी सुनती हूँ और कई बार मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्या लगता है, जितने भी आप लोग प्रभु जी लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, सालों से आप लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, आपको क्या लगता है कि जो एलिगेशंस लगते हैं उसके पीछे कोई सोची समझी षड्यंत्र कोई काम कर रहा है? वो एक्चुअली आपको वीकन करने की कोशिश की जा रही है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके अपने ही हैं जो चाहते हैं कि इस्कॉन जो है वो बदनाम हो जाए? जी, ये तो बात सत्य है। प्रभुपाद जी कहते भी थे जब आप प्रोग्रेस करोगे, जब आप ऊंचाइयों को छुओगे तो बहुत सारे लोग शत्रु बन जाएंगे। दूसरी बात है कि आपने पूछा कि आप लोग विचलित हो रहे हैं, आपको ऐसा क्या लग रहा है इसके बारे में। तो जब किसी को ज्ञान नहीं है, अगर कोई व्यक्ति अज्ञानी है और अज्ञानी व्यक्ति बोलता है तू पागल है, तुम लोग जो है ऐसे कर रहे हो, तुम लोग वो वैसे कर रहे हो, तो उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो अज्ञानी है। जो जानता ही नहीं है वो कुछ बोल दे ऐसे, तो उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए और आपको आगे बढ़ता रहना चाहिए अपने प्रचार कार्य में, अपनी गौ सेवा में, अपनी गौ भक्ति में आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें जो मंदिर के प्रभु जी लोग वगैरह हैं वो अपनी सेवा में कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सेवाएं, साथ ही साथ अगर कोई पूछ रहे तो उनको ये जवाब भी दे रहे हैं। और आघात हुआ है, बहुत बड़ा आघात हुआ है, सब लोग जो है चिंता में हो गए कि एकदम से कैसे ये बोल दिया उन्होंने। जैसे कि राजीव दीक्षित जी के एक छोटे से वीडियो ने इतना आघात पहुंचाया है, तो ये वीडियो भी बहुत आघात पहुंचाएगा। दूसरी इसकी बात ये थी कि जो नकारात्मक वीडियो होता है वो हर तो जैसे रहता है, वो पॉपुलर हो जाता है। हमारे लोग ये वीडियो के लोगों के पास जाएगा तो ये कोई ज्यादा फॉरवर्ड नहीं होगा, ये वायरल नहीं होगा। और आपको मालूम है कि अगर एक संशय है, एक डाउट है, एक छोटा सा एलिगेशन है, एक छोटा सा आरोप है, उसको सत्यापित करने के लिए घंटों 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 बैठना पड़ता है। सही कह, कितना समय जा रहा है भक्तों का इस काम को सत्यापित करने में, कितना उनका दिमाग का जो शक्ति है वो जा रहा है इस काम को सत्यापित करने में, इस आरोप को सत्यापित करने में, झूठा सत्यापित करने में। तो ये समझने की बात है, आप कुछ बोल देते हो किसी समय में और आप मालूम नहीं आप इसका ये सत्य है कि नहीं है, और आप बोल दिए, सब लोगों तक पहुंच गया, वायरल हो गया। अब इसको सत्यापित करने में कितनी एनर्जी लग रही है। पूरे वर्ल्ड के इस्कॉन के जितने भी भक्त है वो सब लोग ट्राई कर रहे हैं इसको डिफेंड करने के लिए। सारी एनर्जी अब डाइवर्ट हो गई है। अब गौ सेवा करें कि इसको डिफेंड करें हम? तो ये सही कह रहे हैं आप, शक्ति को चैनलाइजेशन चेंज हो गया है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। और साथ ही साथ आप जहाँ षड्यंत्र की बात कर रहे थे, कुछ मन से सोची समझी साजिश की बात कर रहे थे, हो सकता है ऐसा कुछ प्लान हो किसी का, लेकिन हम ऐसा किसी को आरोपित नहीं करते। वो एक बहुत अच्छे सेवा करते हैं, जीवों की सेवा करने वाले हैं, गायों की, कुत्तों की, सब जीवों की सेवा करते हैं। और उनसे हम ये भी निवेदन करना चाहते हैं कि हम इस्कॉन वाले, हरे कृष्णा वालों के 4 नियम हैं, उसमें एक नियम है नो मीट ईटिंग। तो हम तो किसी भी प्रकार के जीव की हत्या नहीं चाहते, गाय तो छोड़िए,
गाय के बारे में तो प्रभुपाद जी ने कितना बहुत कुछ कहा है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है और गाय लगभग हमारे सारे मंदिरों में होती है और गाय के दूध से ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा होती है। तो ये सब गलत आरोप लगे हैं और बहुत एनर्जी जाएगी इसको सत्यापित करने में। बोलने वाले ने बोल दिया पर पीछे सबको सत्यापित करने में इसमें समय जा रहा है। हो सकता है फ्यूचर में मेनका गांधी जी माफी भी मांग ले। और किसी ने तो मुझे ये कहा था माफी से काम नहीं चलेगा, मान हानि का आरोप लगाना चाहिए उनके ऊपर। तो मान लीजिए उन्होंने माफी मांग ली और कुछ उन्होंने मंदिर में सेवा भी कर दी, गौ माता की सेवा के लिए कुछ कर भी दिया, लेकिन ये वीडियो ये बात जो है लोगों तक कोई नहीं पहुंचाएगा। ये बाद में फ्यूचर में चलता रहेगा वीडियो, नकारात्मकता हमारे ऊपर आती जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं। इल्ज़ाम लगाना जितना आसान है उसे साबित करना कि हम निर्दोष हैं बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है इसीलिए कोर्ट्स भी इतने सारे चलते हैं, चलते ही रहते हैं, समय जाता ही रहता है। बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो बात कही और अभी इस्कॉन की तरफ से जितने भी वक्तव्य आ रहे हैं वो लोगों के दिलों तक पहुंचेंगे और जिन्हें विश्वास है इस्कॉन पर उनका विश्वास कभी ना डिगेगा ना टूटेगा। और आपके विश्वास की मजबूती के लिए अभी आप सबको मैं अपने वृंदावन की गौशाला ले चलता हूँ। अभी आप देखिए ये वृंदावन की गौशाला, ठीक है, यहाँ पर आपको बछड़े भी दिखेंगे, गौ माता भी दिखेगी और भक्तों वहाँ पर नंदीशाला बनी हुई है अलग से। अच्छा, नंदीशाला जो बैल होते हैं उनको वहीं रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, गुरुकुल में छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, गौ सेवा कैसे करें, गाय को कैसे धोते हैं और गोबर से कैसे लिपन वगैरह करते हैं। और जब कोई बीमार गाय, बुढ़ी गाय जब मर जाती है तो उसको प्रॉपरली उसका दाह संस्कार किया जाता है, अर्थात उसको दफनाया जाता है जमीन के अंदर प्रॉपर रीति रिवाज से, विधि से। तो इतना अच्छा सेवा होता है, लेकिन लोग कुछ बोल पड़ते हैं और वो वीडियो वायरल हो जाते हैं। और एक और बात मैं भूल रहा था कि ये जो मीडिया वाले लोग हैं ये उससे कई ज़्यादा जिम्मेदार है। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए मेरे से कुछ बात सुनी और आपको लगा कि ये सत्य है कि नहीं है, तो आपको भी वेरीफाई करने का अधिकार है, आपको भी वेरीफाई करना चाहिए, ना कि बस उसको आप वायरल कर दें। ये हो रहा है। जब से वो एक इंटरव्यू आया है उस इंटरव्यू के लोग शॉर्ट्स बना बना के उसे शेयर करते जा रहे हैं और मुझे लगा वो शेयर करने से अच्छा है कि मैं एक बार आपसे मिल लूँ, बात कर लूँ, क्योंकि एक आपका पक्ष भी लोगों तक पहुंच जाए। और मुझे लगता है कि शायद दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप जो काम कर रहे हैं उसे आप करते रहिए और जो एलिगेशंस हैं वो अपने आप एक दिन जब समझ में आ जाएगा लोगों को तो दे एक्चुअली फील भी बहुत आघात पहुंचता है, बहुत दुख होता है भक्तों को, कैसे कुछ बोल देते हैं। और सबसे बड़ा हमारे साथ समस्या ये हो जाता है कि हमारे जो डोनर्स हैं, हमारे जो शुभ चिंतक हैं, हमारे जो सपोर्टर्स हैं, वो एक स्टेप पीछे उठा कर देते हैं। फिर वो कैसे सपोर्ट करेंगे जब मीडिया में, इंटरनेट पे, टीवी चैनल्स पे सब जगह यही आ रहा है, तो वो कैसे सपोर्ट करेंगे? वो एक बार हिचकिचाते हैं। बहुत बड़ा नुकसान किया है इन्होंने। तो मान लीजिए ये वीडियो के लोगों तक ये बात पहुंच गई है और लोग आप जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये ऐसे वीडियो सर्कुलेट नहीं होते। कोई नकारात्मक होता तो जल्दी चल लेता हो। नहीं, इसको भी हम सर्कुलेट जरूर करेंगे। और न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि राजस्थान में, गुजरात में, बेंगलोर में, कर्नाटका, हरियाणा, सब जगह हमारी गौशाला है, सब जगह गौ सेवा होती है। राजस्थान में गवर्नमेंट की दी हुई गौशाला है, एक्चुअली वो गौशाला भी नहीं है, कैटल रिहेबिलिटेशन सेंटर है। और वहाँ पर गधे भी आते हैं, खच्चर भी आते हैं, गाय बहुत अधिक मात्रा में, रोड से पड़ी हुई गाय, बीमार गाय, एक्सीडेंट हुई गाय आती है वहाँ पर, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और वहाँ पे उनका ऑपरेशन होता है, आईसीयू वार्ड बना हुआ उनका, और उनके पेट से 5-5, 8-8 किलो प्लास्टिक निकलता है, उसकी गांठ निकलती है, और ये लोग कुछ भी बोल देते हैं। जब वहां पर बाढ़ आ गई थी, मंदिर के भक्त लोग सेवा करने गए थे, अपना मंगला आरती करने के बाद तुरंत वो गौशाला जाके सेवा करते थे। तो उम्मीद है आपको पर से पर्दा लोगों को हटेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण।